हाय, दिस इज चित्रांश सक्सेना फ्रॉम justtutors.com। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे किस तरह से हम एक क्वाड्रिलेटरल या किसी पॉलीगन के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जनरल एंड स्पेशल। बेसिकली हमारे पास दो तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल जो सिंपल हमें दे के बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, दे आर जनरल क्वाड्रिलेटरल्स, और कुछ स्पेशल जिनके कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम होते हैं, जिनके बेसिस पे हम उन्हें और इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। साथ साथ हम पॉलीगन्स के एरिया फाइंड करना सीखेंगे। पॉलीगन्स कोई भी वो शेप जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होती है और क्लोज शेप होती है, दैट इज अ पॉलीगन। इनके एरिया को सीखने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इन वार्म अप क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। तो ये हैं आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स। अगर आपके आंसर सही हैं देन इट्स रियली गुड। इट शोज कि आपके पास इस टॉपिक या कोऑर्डिनेटर्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इनका एरिया भी सीख सकते हैं। सो द फर्स्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कोई भी वो शेप जो चार स्ट्रेट लाइंस से मिलकर बनी होती है और क्लोज होती है। इसमें चार साइड्स होते हैं, चार साइड्स हैं तो चार वर्टिसेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने एक रेक्टेंगल यहाँ लिया है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि चार साइड्स हैं 1 2 3 4, और इस तरह से चार वर्टिसेस हैं 1 2 3 4। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, और इस ज्वाइनिंग लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इनका एरिया वर्कआउट कर सकते हैं। सो हियर इज एग्जांपल। हम एग्जांपल ट्राई करेंगे और इससे देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है जिसमें एक डायगोनल है, और इनके अपोजिट वर्टेक्स से हमने डायगोनल्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि जो हाइट है वो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर हाइट्स फॉर दिस टू डिफरेंट ट्राइंगल्स। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया कि अगर हम कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो वह इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो हेयर डायगोनल इज 6.5 हमें गिवन है। h1 हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर, h2 दिस इज 1, हेयर 4.5 सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ PQRS, द फॉर्मूला जो हमारे को पता है 1/2 मल्टीप्लाइज डायगोनल मल्टीप्लाइज द सम ऑफ बोथ द हाइट्स। दोनों हाइट्स के सम को हम ये यूज़ करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 26 सेंटीमीटर क्यूब। हेयर आगे चलते हैं। अब आते हैं कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे हम एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल रोम्बस के बारे में सीखेंगे। रोम्बस हमें प्रॉपर्टीज़ की पता होनी चाहिए। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट दे आर नॉट राइट एंगल्स, तो इसलिए ये स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर इसके चारों एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं तो हम इसे स्क्वायर बोल सकते हैं। इंस्टीड ऑफ रोम्बस के दोनों अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इसका एरिया का फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? सेम पैटर्न यूज़ करके। ये डायगोनल हमें पता है डेट इज़ PR, इस पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डेट हाइट। सो पहले ट्रायंगल के लिए हम बात करते हैं हाफ PR टाइम्स OS, यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय OS, दैट इज़ हाइट। और इस ट्रायंगल का एरिया ऐड करेंगे हाफ PR बेस अगेन एंड द हाइट OQ। इन दोनों में जब मैं हाफ PR को कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है OS और OQ, तो मेरे को मिलता है यहाँ पर हाफ PR मल्टीप्लाई OS प्लस OQ। OS प्लस OQ यानी कि ये दो साइड्स जब हम इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें मिलती है लाइन QS। सो वी कैन राइट इट लाइक हाफ मल्टीप्लाई PR मल्टीप्लाई SQ। सो और PR इज डायगोनल एंड SQ एंड QS जब हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी एक डायगोनल है। तो हमारे को फॉर्मूला मिलता है कि D1 और D2, यानी कि हमने दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया और उसे 2 से डिवाइड किया। सो द फॉर्मूला फॉर रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमें जो मिलता है वो कहता है वो हाफ मल्टीप्लाई D1 डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ये हमारा फॉर्मूला बनता है रोम्बस के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। एग्जांपल आगे ट्राई करेंगे उससे पहले हम एरिया ऑफ किसी पॉलीगन का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे भी सेम पैटर्न यूज़ किया गया है। हमने यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो ये हमें एक ये पार्ट मिलता है, दूसरा डायगोनल ड्रॉ करने पर हमें एक पार्ट ये मिलता है और एक पार्ट ये मिलता है। बेसिकली एक पेंटागन है जिसमें डायगोनल ड्रॉ करने से तीन ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है। और सेम तरीके से जब वर्किंग करेंगे तो एरिया ऑफ PQRST बनता है एरिया ऑफ
triangle PQR plus area of triangle PRS plus triangle area of triangle PDS। इन तीनों एरियाज को ऐड करेंगे तो हमें हमारे पॉलीगन यानी कि पेंटागन का एरिया मिलता है। नाउ दिस इज अगेन प्रैक्टिस टाइम। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस है, नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन 1 इज हेयर, दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 2 एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। That's all for this video. अगर आपके आंसर सही है then well done, you have made a really good progress. For more videos you could log on to justtutors.com. Thank you.